गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले अपन ने बात कर ली थी। डबल फर्टिलाइजेशन से पहले फर्टिलाइजेशन की बात कर ली थी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद दो कंडीशन लागू होती हैं। एक कंडीशन लागू होती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मोस्टली अपन बात करते हैं जो प्लांट होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसी का एक टाइप है। इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अपन कह सकते हैं द्विनिषेचन। क्या कह सकते हैं इसको? द्विनिषेचन। अब द्विनिषेचन में क्या होता है कि सब जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स का संलयन होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर टर्म आया है फर्टिलाइजेशन। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या है। यहाँ पर जो कंडीशन लागू होती है न्यूक्लियस में जो कंडीशन लागू होती है उस कंडीशन के आधार पर अपन कह सकते हैं ये डबल फर्टिलाइजेशन है। नॉर्मल प्रोसेस में तो अपन कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में संलयन होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में कुछ कंडीशन लागू होती हैं। जैसे अपन बात करते हैं कौन सी कंडीशन लागू होती है। देखो सबसे पहले अपन के पास है मेल गैमेट्स हैं। इसी प्रकार इधर क्या है? फीमेल गैमेट्स हैं। देखो फीमेल गैमेट्स में ये तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, यानी इसको कह सकते हैं अपन जीव द्रव्य। इसी प्रकार अपन बात करते हैं फीमेल गैमेट्स की, तो बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसको अपन कह सकते हैं जीव द्रव्य उपस्थित होता है। अब यहाँ पर देखना कौन सी कंडीशन लागू होती है। यहाँ पर अगर दोनों न्यूक्लियस यानी कह सकते हैं अपन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों न्यूक्लियस के सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। क्या कह सकते हैं? सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। यानी अपन ने सेकेंड ईयर में बायोटेक की बुक पढ़ी थी तो उसमें टर्म आया था सिनगेमी और डाइकैरियोटिक गेमी, यानी प्लाज्मोगेमी कह सकते हैं अपन या डाइकैरियोटिक कंडीशन कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया था, अगर दोनों गैमेट्सों का सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्रोटोप्लास्ट से कौन सा शब्द आएगा? प्लाज्मोगेमी। दोनों न्यूक्लियस का सिर्फ प्रोटोप्लाज्म संलयन होता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? प्लाज्मोगेमी। अब देखो यहाँ पर जो टर्म आया है प्लाज्मोगेमी का, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का प्रोटोप्लास्ट संलयन होता है, उस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। दूसरी कंडीशन लागू होती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई ये। सेकंड कंडीशन लागू होती है, अगर दोनों न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म संलयन ना होकर दोनों का न्यूक्लियस संलयन होता है, उस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोटिक अवस्था। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ दोनों गैमेटों की, तो यहाँ पर देखो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियोटिक। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म है,
इन दोनों टर्मों की यानी इन दोनों कंडीशनों की वजह से ही अपन ने फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या रखा, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी ये दो कंडीशन लागू होती हैं और उन कंडीशन के आधार पर फर्टिलाइजेशन का कौन सा प्रकार होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर दोनों गैमेट्सों में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस का नहीं, सिर्फ किसका फ्यूजन हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों न्यूक्लियस का प्रोटोप्लाज्म संलयन नहीं होता है, सिर्फ संलयन होता है दोनों न्यूक्लियस का, यानी मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस संलयन होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डाईकैरियोटिक। अगर दोनों का प्रोटोप्लाज्म संलयन होगा तो प्लाज्मोगेमी, अगर दोनों का प्रोटोप्लाज्म संलयन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस ही संलयन होता है, उस कंडीशन को कहते हैं डाईकैरियोटिक अवस्था। तो उस आधार पर अपन कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स के अगर दोनों का प्रोटोप्लाज्म संलयन होता है तो प्लाज्मोगेमी कहलाता है, अगर दोनों का प्रोटोप्लाज्म संलयन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस संलयन होता है, उस कंडीशन को कहते हैं डाईकैरियोटिक अवस्था। उसके बाद अपन बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का महत्व, तो मोस्टली प्लांटों में होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब कैसे ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो एक बार अपन फिर से इसका जो लीनियर चार्ट है उसके द्वारा अपन डबल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। जैसे नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस किस में होती है, डबल फर्टिलाइजेशन में होती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है। उसके बाद आएगा ट्रिपल फ्यूजन। देखो ट्रिपल फ्यूजन है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है, किस में होता है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में। अब यहाँ पर इसका लीनियर के द्वारा इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझते हैं। तो लीनियर सबसे पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम में होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, यानी बहुत सारे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ये पोलन ग्रेन है अनेक कारक की सहायता से स्टिग्मा तक पहुंचती हैं, यानी अपन कह सकते हैं अनेक कारक की सहायता से, अनेक कारक की सहायता से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचती हैं, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होती हैं। सही है ये कंडीशन। अगर पोलन ग्रेन फ्री हैं तो कुछ पोलन ग्रेन क्या होती हैं, अनेक कारक की सहायता से कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगी, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होती हैं, यानी स्टिग्मा पर स्थानांतरित होती हैं। जैसे ही स्टिग्मा पर स्थानांतरित होती हैं तो उसमें क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन है उनमें क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। तो अपन कह सकते हैं स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, टूटना या जल अपघटन होना, यानी धीरे धीरे क्या करेंगी, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचती हैं तो अपने आप में कुछ प्रोसेस करेंगी, जिस प्रोसेस की वजह से वो क्या होती है, टूट जाती हैं। हाइड्रेशन यानी उसमें जल की कमी आती है, और जैसे ही उनमें कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो क्या कर लेती हैं, अंकुरित हो जाती हैं, अंकुरित होने लग जाती हैं। तो इसके बाद अपन कह सकते हैं स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन अंकुरित होती हैं, यानी स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन
अंकुरित होती हैं। अब जैसे ही अंकुरित होती हैं स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन अंकुरित होती हैं, तो अंकुरित होने के बाद किसका निर्माण करते हैं? पोलन ट्यूब का। तो यहाँ पर कह सकते हैं पोलन ग्रेन अंकुरित होकर पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं। पोलन ट्यूब का निर्माण करती हैं तो उसके बाद अपन कह सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल में एंटर करती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जो पोलन ग्रेन है या पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है ओव्यूल में एंटर करती है। पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश करती है पोलन ट्यूब ओव्यूल में जैसे ही प्रवेश करती है तो ये फिर पोलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश करती है तो उसके पश्चात किस में चली जाती है? एम्ब्रियो सेक में चली जाती है। अब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है। एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है। एम्ब्रियो सेक में जैसे ही प्रवेश करती है तो पोलन ट्यूब क्या करती है? 2 न्यूक्लियस रखती है। पोलन ट्यूब कितने न्यूक्लियस रखती है? 2 न्यूक्लियस रखती है। पोलन ट्यूब 2 न्यूक्लियस रखती है। अब इसमें से यहाँ पर कंडीशन लागू होती है। अगर एक न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सेक में जो एग है उसके साथ संलयन हो जाता है तो किसका निर्माण कर लेता है? अब यहाँ पर कंडीशन लागू होती है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस कंडीशन को। अब 1 न्यूक्लियस तो क्या करता है? एग के साथ संलयन हो जाता है। 1 न्यूक्लियस एग के साथ संलयन हो जाता है, किसका निर्माण कर लेता है? जाइगोट का निर्माण कर लेता है, जाइगोट बनाता है। और दूसरा न्यूक्लियस है, अपन कह सकते हैं एक न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियई के साथ संलयन होकर किसका निर्माण करता है? एंडोस्पर्म का। किसका निर्माण करता है? एंडोस्पर्म का। अब ये कंडीशन ही क्या कहलाती है? डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी अपन कल लास्ट क्लास में अपन बात की थी, जैसे अपन की कल लास्ट क्लास में अपन बात हुई थी तो उसमें अपन ने चर्चा की थी। तो अपन ने जैसे ही पिछली क्लास में बात की थी, यानी कल की क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी जो जाइगोट होता है उसका निर्माण कैसे होता है और एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो अपन ने वहाँ तक बात कर ली थी फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन में ये न्यूक्लियस ऐसे जुड़ते हैं तो इसका निर्माण होता है, ऐसे जुड़ते हैं तो इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री अवस्था में होते हैं। पोलन ग्रेन की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। अब यहाँ पर जो ये कंडीशन है कैसे अंकुरित होता है, कैसे एम्ब्रियो सेक के अंदर जाता है, कैसे ओव्यूल के अंदर जाता है, तो कैसे जाता है ये प्रोसेस अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। इसके द्वारा ये एम्ब्रियो सेक के अंदर जाता है, इस कंडीशन के द्वारा ये पोलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पोलन ग्रेन है फ्री अवस्था में रहती है और अनेक कारक की सहायता से कहाँ पर पहुँच जाती हैं? स्टिग्मा के ऊपर। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाती हैं तो उसके अंदर क्या होती है? हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। यानी पोलन ग्रेन के अंदर किसकी प्रोसेस होती है? हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा वो क्या करती हैं? हाइड्रेशन की प्रोसेस के द्वारा वो अपने आप में क्या करती हैं? अंकुरित होने की क्षमता रखती हैं। जैसे हाइड्रोजन की प्रोसेस होती है तो वो क्या होती हैं? अंकुरित हो जाती हैं।
अंकुरित होने के पश्चात उसमें पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। जैसे ही पोलन ट्यूब का निर्माण होता है तो ये पोलन ट्यूब क्या करती है, ओव्यूल के अंदर पहुंचती है। अब ओव्यूल के अंदर पहुंचती है तो 3 प्रकार की कंडीशन से पहुंचती है। ओव्यूल के अंदर तीनों कंडीशन की अपन ने बात की थी फर्टिलाइजेशन में, जैसे प्रोगेमी, टेलोगेमी, मीजोगेमी। इन तीनों कंडीशन से ये पोलन ट्यूब है प्रवेश करके ओव्यूल तक पहुंच जाती है, यानी ओवेरी में ओव्यूल होता है वहां तक पहुंच जाती है। कौन कौन सी कंडीशन से पहुंचती है उसकी बात अपने लास्ट क्लास में की थी। ओव्यूल में पहुंचने के बाद ओव्यूल में क्या होता है, एम्ब्रियो सेक होता है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर ही क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। जैसे ही ओव्यूल में पहुंच जाता है उसके बाद ये पोलन ट्यूब कहाँ पर पहुंचती है, एम्ब्रियो सेक में। देखो ये सीक्वेंस है, अगर ओव्यूल में पोलन ट्यूब पहुंच रही है तो उसके पश्चात कहाँ पर जाती है, फिर वो पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में जाती है। तो पहले ओव्यूल का टर्म आएगा, उसके बाद आएगा एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक के बाद में आता है टर्म न्यूक्लियस का। कौन सा टर्म आता है, न्यूक्लियस का। अब अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो 2 न्यूक्लियस हैं, उसके अंदर जो 2 न्यूक्लियस हैं उनमें से एक न्यूक्लियस है ये तो क्या करता है, एग के साथ संलयन हो जाता है, और जो दूसरा न्यूक्लियस बचता है ये एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियई है उसके साथ संलयन हो जाता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियई है उनके साथ एक मेल गैमेट्स न्यूक्लियस संलयन होता है। इस कंडीशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर एक न्यूक्लियस है, अगर वो सेकेंडरी न्यूक्लियई के साथ संलयन हो रहा है तो बनने वाला क्या बनेगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म। किसका निर्माण करेगा, ये एंडोस्पर्म, यानी अपन कह सकते हैं कौन सी प्रोसेस बनेगी, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा। अगर ये एक न्यूक्लियस एग का संलयन हो रहा है तो किसका निर्माण करता है, जाइगोट का। अब यहाँ पर कभी भी सेकेंडरी न्यूक्लियई है या सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, अगर मेल गैमेट्स के साथ संलयन हो रहे हैं तो कभी भी जाइगोट का निर्माण नहीं करते हैं। अगर गलती से जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो फिर वो जाइगोट क्या होगा, अंकुरित नहीं होगा। अगर वो एग से संलयन होता है तभी जाइगोट का निर्माण होता है, तभी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाता है, oospore में चेंज हो जाता है। oospore से फिर किसका निर्माण हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अपन बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन की। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, अपन जैसे ही लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, यानी लास्ट साल में पढ़ के आए हैं अपन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट यानी पादप जगत की हाई क्वालिटी के पादप आते हैं, इसमें एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है। तो एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है, और ट्रिपल फ्यूजन होता है उसकी वजह से उसमें वेरिएशन आता है, यानी उस प्रकार उन प्लांटों में क्या आती है, डिफरेंटा यानी विभिन्नता आती है। और विभिन्नता के पश्चात अपन कह सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्म है, इसलिए इसमें क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ट्रिपल फ्यूजन की अपन बात कर रहे थे, तो ट्रिपल फ्यूजन किस में होता है, यानी ट्रिपल फ्यूजन किस में होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है, और ट्रिपल फ्यूजन की वजह से ही एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब देखो उसमें 2, यानी अपन कह सकते हैं ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो 3 प्रकार से होती है। ट्रिपल फ्यूजन यानी 3 बार होती है फ्यूजन की प्रोसेस, इसलिए इनका नाम क्या रखा, ट्रिपल फ्यूजन। अपन बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन की।
यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट, उनमें ये ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है। ट्रिपल फ्यूजन पाया जाता है और उनमें जो न्यूक्लियस होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो 3 प्रकार से जुड़ता है। कितनी प्रकार से जुड़ता है? 3 प्रकार से जुड़ता है। न्यूक्लियस है 3 प्रकार से जुड़ता है, यानी मेल और फीमेल में। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? ट्रिपल फ्यूजन। यानी जो मेल और फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है वो 3 प्रकार से जुड़ सकता है। इसलिए एंजियोस्पर्म में जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। अब देखो इसमें कैसे फ्यूजन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पोलर न्यूक्लियई। पोलर न्यूक्लियई, मेल का पोलर न्यूक्लियई और फीमेल का पोलर न्यूक्लियई, यानी दोनों के जो पोलर न्यूक्लियई हैं वो संलयन होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियई का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियई का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कंडीशन आती है फीमेल का एक न्यूक्लियस और फीमेल का ही दूसरा न्यूक्लियस संलयन होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियई। सेकेंडरी न्यूक्लियई के बाद अपन कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियई प्लस 1 मेल न्यूक्लियस, 1 मेल न्यूक्लियस का संलयन होता है तो क्या बनता है? यहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। सेकंड बात करें तो यहाँ पर एग है और इसके साथ 1 मेल न्यूक्लियस जुड़ता है तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है किसमें? एंजियोस्पर्म में। अब देखो पोलर न्यूक्लियई ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर फीमेल में दोनों न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं, फीमेल में ये कंडीशन होती है 2 न्यूक्लियस, यानी अपन इनको नाम दे दिया अपने यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियई। और यहाँ पर कितने थे? 3 एंटीपोडियल सेल थी, नीचे थी एग और 2 थी सिंट्रेजिड सेल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लागू होती है? एंजियोस्पर्म में क्या कंडीशन लागू होती है कि जो पोलर न्यूक्लियई हैं, एक तो ये न्यूक्लियई, एक ये न्यूक्लियई, इनका एक नाम है पोलर न्यूक्लियई और इसको भी अपन कह सकते हैं पोलर न्यूक्लियई। दोनों पोलर न्यूक्लियई यानी ये दोनों बीच वाले जो सेकेंडरी न्यूक्लियई हैं आपस में संलयन हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियई। यानी एक पोलर न्यूक्लियई इधर दूसरा पोलर न्यूक्लियई संलयन होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियई। अपन ने पहले भी इन दोनों न्यूक्लियस का नाम क्या रखा था? सेकेंडरी न्यूक्लियई। लेकिन एंजियोस्पर्म में इस निषेचन को अलग से समझाया है, इसलिए अपन एक न्यूक्लियस को कह सकते हैं पोलर न्यूक्लियई और दूसरे न्यूक्लियस को कह सकते हैं पोलर न्यूक्लियई। दोनों न्यूक्लियस को अपन कह सकते हैं पोलर पोलर न्यूक्लियई और दोनों जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियई का। जैसे अपन ने नॉर्मल में फर्टिलाइजेशन की बात की थी तो दोनों न्यूक्लियस का नाम क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियई। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियई नाम कैसे होता है? तो अब यहाँ से पता चलता है कि इनको पहले क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? पोलर, और दूसरे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? पोलर। पोलर पोलर जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? सेकेंडरी। और न्यूक्लियई, न्यूक्लियई में क्या शेष रह जाता है? न्यूक्लियस शेष रह जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं मेल गैमेट्स का, यानी एक न्यूक्लियस के साथ संलयन होता है तो किसका निर्माण करता है? एंडोस्पर्म का। ये बात पहले ही आ गई। उसके बाद ये सेकंड थर्ड है, एक के साथ एक न्यूक्लियस संलयन होता है तो किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। तो ये बात पहले ही आ गई, यानी अपन ने बात की थी फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन की, वहाँ पर ये प्रोसेस आ गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन के अंदर ये दोबारा से समझना है।
और सिर्फ समझना क्या है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो 3 प्रकार की कंडीशन से जुड़ता है। 3 प्रकार की कंडीशन कौन कौन सी हैं? ये तीनों कंडीशन अगर जिनमें लागू होती हैं तो वो पादप कहलाता है एंजियोस्पर्म, और उसका जो निषेचन होता है उसको कह सकते हैं अपन ट्रिपल फ्यूजन। ये फर्टिलाइजेशन का चैप्टर है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, यानी अपन 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे लास्ट क्लास से, ठीक है।